जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडी टू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कड़ी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रत्येक वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सहायता करता है। इसी सिलसिले में आज हम लेके आए हैं जीके इम्पोर्टेंट नोट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नंबर 1 है, विधि की समझ क्षमता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु है 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, वर्तमान में इनकी संख्या है 52। क्वेश्चन नंबर 5 है, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को पार्टी की मान्यता दी जाती है? 4। कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। किस राज्य के विधान परिषद की संख्या सबसे कम है? जम्मू एंड कश्मीर। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की सेवा एवं शर्तों से संबंधित अधिनियम 1994 में पारित हुआ। 65वां संविधान संशोधन 1990। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को जमानत का तीर पर कितने रुपए जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपए। जम्मू एंड कश्मीर को सदर ए रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया था? 1965 में। किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? महान्यायवादी को हटाने की शक्ति संसद को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया है? 56वां संविधान संशोधन। कौन मतदाता सूची का अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार को सीमित करता है? 91वां संविधान संशोधन। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? अनुच्छेद 356 के तहत। उपराष्ट्र परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 263। काम करने का अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है? अनुच्छेद 41। किसी अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 76। राजस्थान के कौन से दो जिले एनसीआर में आते हैं? अलवर और भरतपुर राजस्थान के दो जिले हैं जो एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। दादर नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश था? पुर्तगालों के उपनिवेश था। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। गैर राजनैतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? उत्तर प्रदेश में। पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1 वर्ष तक। किस राज्य में ने विधान परिषद नहीं है? उड़ीसा में। लोक लेखा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के। क्वेश्चन नंबर
33 है सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है केंद्र व राज्य के बीच संबंधों से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को। कौन सा उच्च न्यायालय एक अधिक राज्यों की उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता का सरकार जनता चुनने तथा बदलने का अधिकार है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालंकर। संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद। भारत के परीक्षा एवं लेख प्रणालियों के प्रावधान कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? 3 बार, 1962 में, 1971 में, 1975 में। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। किसके संबंध में राज्यसभा एवं लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवा के संगठन में। भारत के में संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार का ग्रहण किया अमेरिका से। भारतीय नागरिक को मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा हो। मार्लोमिंटो उदार उद्देश्य का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति। भारत में उच्च न्यायालय के सर्वप्रथम आरंभ हुआ था बम्बई, मद्रास और कोलकाता राज्य में। भारत सरकार में संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया? ब्रिटिश के संविधान से। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश के नागरिक ग्रहण लेता तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन का न होना। किसी राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? भारतीय साम्यवादी दल का। भारत किस राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार किंतु मतदान देने का अधिकार नहीं? महाधिवक्ता को। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्रता भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। अनुच्छेद 163-64 है। राज्य की मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री के। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के किस अनुसूची में से का अवयव संशोधन किया जाना चाहिए? प्रथम अनुसूची में। अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्यपाल सक्रिय राजनीतिक में न लौटे। कौन सा राष्ट्रपति निर्वाचन का भाग है पर उनके महाधिवक्ता अधिकार में भाग नहीं ले सकता? राज्य की विधानसभाएं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12। राष्ट्रीय विकास का बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 के जनगणना के आधार पर। लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितने बार आहूत किया जाना है? 2 बार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग का संबंधित है? 315। अनुच्छेद 31
16वां संशोधन 1974 लोकसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 545 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राष्ट्रपति के चुनाव से विवाद होने पर किसका सलाह ली जाती है? लोकसभा अध्यक्ष की। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में। कौन ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु थे जिन्होंने कांग्रेस को असफल बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफल प्राप्त हुए? वी गिरी। भारत के कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। जिला कलेक्टर किस अधिकारी का अधीनस्थ कार्यकर्ता? संभागायुक्त। भारतीय संघ में किसी राज्य के पृथक होने का प्रतिबंध किया गया है? संविधान के 16वां संशोधन 1963 द्वारा। भारत में असमी मताधिकार की आयु। भारतीय संघ में किसी राज्य के कोई पृथक होने का प्रतिबंध किया गया है? संविधान के 16वां संशोधन 1963। भारत में असमी मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया संशोधन द्वारा? भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर की गई? संसद की नियम समिति पर संविधान में उद्घोषित अधिकारों में संशोधन किया जाता है केवल संसद द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिक को धर्म उपासना की स्वतंत्रता। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग किस सरकार के लिए है? सलाहकारी। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय की योजना आयोग है। स्वशासित नियम। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? सरोजिनी नायडू। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने अपना पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस राज्य विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो गई है? 60। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के तहत संविधान में कितनी अनुसूची थी? 395। किस अधिनियम को प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्र थी? 1935 में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1959 में। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ हुआ था? 1998 में। हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम से कितने सदस्य होते हैं? 15 और 7। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति के केंद्रीय कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिक के मौलिक अधिकार कर्तव्यों की सीमित? 42वां संविधान संशोधन। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 303 संशोधन करके अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया? 65वां संविधान संशोधन। की संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची को बोडो, डोगरी एवं संथाली और मैथिली भाषा का समावेश किया गया था? 92वां संविधान संशोधन। कौन लोग भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश की वित्तीय आपातकाल का घोषणा करता है? अनुच्छेद 360। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी प्रकार की सलाह एवं सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें तथा अपने स्टडी को और